जय श्री राधे राधे। प्रिय साधकों, आज का ये विषय केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि भीतर उतरकर अनुभव करने के लिए है, क्योंकि ये आपके जीवन की दिशा ही नहीं, आपकी आत्मा की यात्रा को भी समझाने वाला है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका नाम जप करना आपकी अपनी कमाई नहीं है, ये आपकी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि ये भगवान की विशेष कृपा है, तो शायद मन तुरंत इसे स्वीकार न करे। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, इस संसार में कितने ही लोग हैं जो दिन रात भाग दौड़ में लगे हैं, जिनके पास समय भी है, साधन भी हैं, ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी उनके भीतर भगवान का नाम लेने की प्रेरणा नहीं उठती। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी मजबूरी के बार बार भगवान के नाम की ओर खिंचता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर से पुकार रही हो। ये अंतर क्यों है? यही वो रहस्य है जिसे समझना आवश्यक है। कोई व्यक्ति मंदिर के पास से गुजरता है, पर उसके भीतर जाने का भाव नहीं आता, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति उसी स्थान पर पहुंचकर भीतर से पिघल जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसका मन स्वतः झुक जाता है। ये केवल भावनात्मक अंतर नहीं है, ये आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। परमाहंसा योगानंद का एक गहरा कथन है, जब आत्मा तैयार होती है तभी वो ईश्वर की ओर मुड़ती है। इसका अर्थ ये है कि नाम जप कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये आत्मा की लंबी यात्रा का परिणाम है। अनगिनत जन्मों के अनुभव, संस्कार और साधना धीरे धीरे आत्मा को उस बिंदु तक लाते हैं जहां उसे संसार की अस्थिरता स्पष्ट दिखाई देने लगती है और वो स्थायी सत्य की खोज में मुड़ जाती है। इसलिए जब आपका मन बार बार नाम जप की ओर जाता है, जब भीड़ भाड़ और शोर के बीच भी भीतर कोई शांत पुकार आपको नाम लेने के लिए प्रेरित करती है, तो इसे साधारण मत समझिए। ये संकेत है कि आपकी आत्मा पहले भी इस मार्ग पर चली है, उसने पहले भी प्रयास किया है और अब वो अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए फिर से अवसर प्राप्त कर रही है। ये एक कंटिन्यूएशन है, एक निरंतरता है, जहां कुछ भी नया नहीं हो रहा, बल्कि जो अधूरा रह गया था वही फिर से जागृत हो रहा है। इसलिए अपने इस आकर्षण को हल्के में मत लीजिए, इसे संयोग मत समझिए। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा संकेत है कि आप केवल जीने के लिए नहीं आए, बल्कि जागने के लिए आए हैं, और नाम जप उसी जागरण का पहला द्वार है। पिछली अधूरी साधना का रहस्य। दोस्तों, ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। क्या सच में पिछले जन्म होते हैं? सामान्य मन तुरंत कहता है, हमें तो कुछ याद नहीं। लेकिन यहीं से आध्यात्मिक समझ की शुरुआत होती है। जरा ठहर कर देखिए, क्या आपको अपना पूरा बचपन याद है? जब आप 2 साल के थे, तब आपने क्या किया, क्या सोचा, किससे मिले, क्या सब कुछ स्पष्ट रूप से याद है? नहीं ना? तो क्या इसका मतलब ये है कि वो समय कभी अस्तित्व में था ही नहीं? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि स्मृति का अभाव अस्तित्व के अभाव का प्रमाण नहीं होता। यही सिद्धांत पिछले जन्मों पर भी लागू होता है। हमारी चेतना की सतह पर जो दिखाई देता है वो बहुत सीमित है, जबकि हमारे भीतर का अवचेतन और आत्मिक स्तर अनगिनत अनुभवों का भंडार है। यही वो स्थान है जहां हमारी पूर्व जन्मों की छापें, हमारे संस्कार और अधूरी साधनाएं सुरक्षित रहती हैं। अब यहां माया का खेल शुरू होता है। माया क्या करती है? वो हमें भूलने पर मजबूर करती है, ताकि हम हर जन्म को एक नई शुरुआत समझें और उसमें पूरी तरह उलझ जाएं। माया पुरानी बातों को ढक देती है और नई परिस्थितियों में इतना व्यस्त कर देती है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप और अपनी यात्रा की निरंतरता का आभास ही नहीं होता। लेकिन भले ही स्मृति मिट जाए, संस्कार कभी नहीं मिटते। संस्कार ही वो सूक्ष्म छाप हैं जो हमारी रुचियों, हमारी प्रवृत्तियों और हमारे आकर्षण को निर्धारित करती हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना किसी बाहरी कारण के आध्यात्मिक विषयों की ओर खिंचते हैं। उन्हें नाम जप में आनंद आता है, उन्हें भक्ति में शांति मिलती है, जबकि अन्य लोग उसी चीज को बोझ या समय की बर्बादी समझते हैं। ये अंतर संयोग नहीं है, ये आत्मा की यात्रा का परिणाम है। जब किसी व्यक्ति को नाम जप में आनंद आने लगता है, तो इसका सीधा अर्थ ये नहीं है कि उसने अभी अभी ये मार्ग चुना है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि वो आत्मा पहले भी इस पथ पर चल चुकी है। उसने पहले भी भगवान के नाम का अनुभव किया है, उसने पहले भी उस शांति को छुआ है, लेकिन किसी कारणवश उसकी साधना अधूरी रह गई। अब इस जन्म में वही अधूरापन उसे फिर से उस दिशा में खींच रहा है। इसे आप एक छात्र के उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि कोई छात्र एक कक्षा में फेल हो जाता है, तो अगली बार वो वहीं से पढ़ाई शुरू करता है जहां वो रुका था।
उसे सब कुछ नया नहीं सीखना पड़ता, बल्कि जो पहले सीखा था वही धीरे धीरे याद आने लगता है और वो आगे बढ़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी काम करती है। जहां उसकी साधना अधूरी रह जाती है, अगली बार वो वहीं से आगे बढ़ती है। इसलिए जब आप महसूस करते हैं कि बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका मन बार बार नाम जप की ओर जा रहा है, जब भीतर एक अनजानी सी शांति मिलती है, जब आपको लगता है कि ये रास्ता आपका अपना है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये कोई संयोग नहीं है, ये आपकी आत्मा की पुरानी पुकार है जो फिर से जागृत हो रही है। ये संकेत है कि आपकी यात्रा पहले से चल रही है और अब आपको उसे पूरा करना है। यही कारण है कि कुछ लोगों के लिए नाम जप केवल एक अभ्यास होता है, जबकि कुछ के लिए ये जीवन का आधार बन जाता है, क्योंकि उनके लिए ये नया नहीं, बल्कि एक गहरी अधूरी कहानी का अगला अध्याय है जो अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब जरा गहराई से समझिए, नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है जो हवा में घुलकर समाप्त हो जाती है, बल्कि ये एक जीवित ऊर्जा है, एक जागृत चेतना है जो आपके भीतर और आपके चारों ओर एक सूक्ष्म परिवर्तन प्रारंभ कर देती है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो केवल आपकी आवाज नहीं निकलती, बल्कि आपकी चेतना उस नाम के कंपन के साथ जुड़ने लगती है। हर नाम के पीछे एक शक्ति होती है, एक दिव्य स्पंदन होता है, और जब वो स्पंदन बार बार आपके मन और प्राणों से टकराता है तो धीरे धीरे आपकी आंतरिक अवस्था बदलने लगती है। यही कारण है कि नाम जप को केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान कहा गया है। परमहंस योगानंद भी कहते हैं कि ईश्वर का नाम स्वयं ईश्वर की चेतना से जुड़ा होता है। इसलिए जब आप नाम जप करते हैं तो आप सीधे उस दिव्य चेतना को स्पर्श कर रहे होते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या है। सबसे गहरा प्रभाव यह है कि नाम जप तीनों कालों को शुद्ध करता है: भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत अर्थात आपका अतीत, जो केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि अनगिनत जन्मों के कर्मों का संग्रह है। ये कर्म, ये संस्कार आपके भीतर सूक्ष्म रूप से जमा रहते हैं और समय समय पर फल देते हैं। लेकिन जब आप निरंतर नाम जप करते हैं तो वो नाम एक अग्नि की तरह कार्य करता है, जो धीरे धीरे उन संचित कर्मों को जलाने लगता है। ये प्रक्रिया तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर एक शुद्धिकरण चलता रहता है, जैसे कोई गहरी सफाई हो रही हो। फिर आता है वर्तमान। नाम जप का सबसे स्पष्ट प्रभाव यहीं दिखाई देता है। आपका मन, जो पहले चंचल था, धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचारों की भीड़ कम होने लगती है और आपके निर्णय अधिक स्पष्ट और संतुलित हो जाते हैं। आप परिस्थितियों में उलझने के बजाय उन्हें समझने लगते हैं, क्योंकि नाम जप आपके भीतर एक साक्षी भाव को जागृत करता है। और फिर भविष्य, जो अभी बना नहीं है, लेकिन आपके वर्तमान कर्मों से निर्मित होगा। जब आपका वर्तमान बदलता है तो आपका भविष्य भी स्वतः बदल जाता है। नाम जप आपके कर्मों की दिशा को बदल देता है, आपकी प्रतिक्रियाओं को बदल देता है, और यही परिवर्तन आगे चलकर आपके भाग्य को भी बदल देता है। इस प्रकार नाम जप केवल एक क्षणिक शांति नहीं देता, बल्कि ये आपके पूरे जीवन की धारा को परिवर्तित कर देता है। और इसका प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, ये लोक और परलोक दोनों को शुद्ध करता है। जो व्यक्ति इस जीवन में सच्चे भाव से नाम जप करता है, वो अपनी आत्मा के साथ एक ऐसी ऊर्जा जोड़ लेता है जो उसके अगले जन्मों को भी प्रभावित करती है। उसका अगला जीवन अधिक अनुकूल, अधिक जागरूक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है, क्योंकि उसने पहले ही अपने भीतर उस दिव्य संबंध की नींव रखती होती है। दोस्तों, इसीलिए नाम जप को कभी भी छोटी साधना मत समझिए। ये केवल एक अभ्यास नहीं है, ये एक सेतु है। एक ऐसा सेतु जो आपको इस संसार की सीमाओं से उठाकर भगवान की अनंत चेतना से जोड़ देता है। ये वही शक्ति है जो धीरे धीरे आपके भीतर के अज्ञान को हटाकर आपको आपके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराती है। शुरुआत में ये केवल एक नाम लगता है, फिर ये एक आदत बनता है और अंततः यही नाम आपकी पहचान बन जाता है। तब जब आप नहीं करते, जब स्वयं आपको करने लगता है, और यही वो अवस्था है जहां से आपकी यात्रा वास्तव में भगवान की ओर प्रारंभ होती है। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। बहुत से साधक ये अनुभव करते हैं कि वे नाम जप तो करते हैं, लेकिन मन बार बार भटक जाता है, एकाग्रता नहीं बनती और भीतर वो आनंद नहीं आता जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। इसका एक सरल और अत्यंत प्रभावी समाधान है संकीर्तन। केवल मौन जप ही पर्याप्त नहीं है, कभी कभी नाम को स्वर देना भी आवश्यक होता है।
संकीर्तन का अर्थ केवल गाना नहीं है, बल्कि भगवान के नाम को पूरे भाव, पूरे प्रेम और पूरे समर्पण के साथ उच्च स्वर में प्रकट करना है। जब आप संकीर्तन करते हैं तो आपकी साधना केवल मानसिक स्तर पर नहीं रहती, बल्कि वो शारीरिक और ऊर्जात्मक स्तर पर भी सक्रिय हो जाती है। आपकी आवाज, आपकी सांस, आपके हृदय की भावनाएं सब एक दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं, और यही एकता साधना को तीव्र बना देती है। जब आप धीमे धीमे जप करते हैं तो मन के विकार कभी कभी बीच में आ जाते हैं, लेकिन जब आप संकीर्तन करते हैं तो मन को भटकने का अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि वो ध्वनि, लय और भाव में पूरी तरह डूब जाता है। यही कारण है कि संकीर्तन को कलयुग की सबसे सरल और प्रभावशाली साधना कहा गया है। परमहंस योगानंद के अनुसार जब भक्ति भाव के साथ नाम को उच्चारित किया जाता है तो वो ध्वनि केवल बाहर नहीं गूंजती, बल्कि भीतर की नाड़ियों और चेतना केंद्रों को भी स्पर्श करती है, जिससे चित्त की शुद्धि तीव्र हो जाती है। संकीर्तन एक प्रकार की आंतरिक सफाई है। जैसे तेज बहता हुआ जल गंदगी को तुरंत बहा ले जाता है, वैसे ही भावपूर्ण संकीर्तन मन के संचित विकारों को तेजी से दूर करता है। आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। यदि आप 20 से 30 मिनट तक संकीर्तन करें, पूरे भाव से, बिना किसी संकोच के, केवल भगवान के नाम में डूबकर, और फिर कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाएं और नाम जप शुरू करें, तो आप पाएंगे कि आपका मन पहले की तुलना में कहीं अधिक स्थिर है। विचारों की भीड़ कम हो चुकी है, भीतर एक हल्कापन है, और नाम जप में एक स्वाभाविक आनंद आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संकीर्तन ने आपके भीतर की अशुद्धियों को हटा दिया है, और जब मन शुद्ध होता है तो नाम उसमें सहजता से उतरने लगता है। इसलिए संकीर्तन को केवल एक अतिरिक्त अभ्यास न समझें, बल्कि इसे अपनी साधना का एक आवश्यक अंग बनाइए। ये वो सेतु है जो चंचल मन को स्थिरता की ओर ले जाता है, और स्थिर मन ही अंततः गहरे नाम जप और ईश्वर के अनुभव का माध्यम बनता है। अब एक गहरी और अटल सच्चाई सुनिए, और इसे केवल सुनिए नहीं, भीतर उतारिए। जैसे ही आप नाम जप के मार्ग पर कदम रखते हैं, बाधाएं आना निश्चित है। यह कोई अपवाद नहीं, बल्कि नियम है। जैसे ही साधक भीतर की ओर मुड़ता है, बाहरी संसार उसे वापस खींचने की पूरी कोशिश करता है। लोग मजाक उड़ाएंगे, प्रश्न करेंगे, क्या मिलेगा इससे, इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। और कभी-कभी ये विरोध केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी उठता है। मन स्वयं संदेह पैदा करता है, आलस्य लाता है, और धीरे धीरे आपको उसी पुरानी धारा में वापस ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन समझिए, यही वो क्षण है जहां आपकी साधना की वास्तविक परीक्षा होती है। यदि मार्ग में कोई रुकावट ही न हो, तो ये मार्ग इतना मूल्यवान कैसे होता। संसार क्यों रोकता है? क्योंकि संसार का आधार ही विस्मरण है, और नाम जप का आधार है जागरण। जब आप नाम लेते हैं तो आप धीरे धीरे उस नींद से जागने लगते हैं जिसमें पूरा जगत सोया हुआ है, और जो सो रहा है वो नहीं चाहता कि कोई और जाग जाए, क्योंकि जागरण प्रश्न खड़े करता है, सत्य को सामने लाता है। इसलिए विरोध स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। नाम जप कोई जड़ क्रिया नहीं है, ये केवल शब्दों का दोहराव नहीं है। ये चेतन है, जीवंत है, और ये स्वयं भगवान का ही एक रूप है। परमहंस योगानंद ने भी बार बार इस सत्य को स्पष्ट किया कि ईश्वर का नाम और ईश्वर अलग नहीं है। जब आप नाम जप करते हैं तो आप केवल स्मरण नहीं कर रहे होते, आप उस दिव्य उपस्थिति से जुड़ रहे होते हैं। इसीलिए जब आप नाम लेते हैं तो आप वास्तव में अकेले नहीं होते। एक अदृश्य संरक्षण आपके चारों ओर बनना शुरू हो जाता है, एक सूक्ष्म शक्ति जो आपको भीतर से सहारा देती है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि आपका नाम जप स्थिर है तो वो आपको गिरने नहीं देगा। इसलिए इस मार्ग पर सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आप तुलना से बचें, क्योंकि हर साधक की यात्रा अलग है, हर किसी का प्रारब्ध अलग है। दूसरों की बातों में आकर अपने मार्ग से विचलित ना हों, क्योंकि जो स्वयं इस पथ पर नहीं चले वे इसकी गहराई को समझ नहीं सकते। और सबसे महत्वपूर्ण, संदेह से बचें, क्योंकि संदेह धीरे धीरे श्रद्धा को कमजोर करता है, और श्रद्धा ही साधना की जड़ है। इसलिए बस एक ही नियम अपने जीवन में स्थिर कर लीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे मन कैसा भी हो, अपने जप को बढ़ाते रहना है। यही निरंतरता एक दिन आपको उस अवस्था तक पहुंचा देगी जहां बाधाएं समाप्त नहीं होती, बल्कि उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, और साधक भीतर से अडिग, शांत और स्थिर हो जाता है। साधकों, आज की इस पूरी चर्चा का सार यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वो यही है कि नाम जप में लगना कोई साधारण घटना नहीं है। ये आत्मा की एक दीर्घ यात्रा का संकेत है,
और सबसे बढ़कर ये भगवान की विशेष कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप इस मार्ग पर यूं ही नहीं आए हैं। ये केवल आपका निर्णय नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक बुलावा है, एक दिव्य आवाहन जो आपकी आत्मा को भीतर से खींच रहा है। आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा कि जीवन की अनेक व्यस्तताओं, उलझनों और आकर्षणों के बीच भी जब जब अवसर मिलता है, आपका मन नाम जप की ओर लौटता है, जैसे कोई भूला हुआ मार्ग फिर से याद आ रहा हो। यही वो संकेत है कि आपके भीतर पिछले जन्मों के संस्कार जीवित हैं, और वही संस्कार अब आपको इस जन्म में अपनी अधूरी साधना को पूर्ण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए इस अवसर को हल्के में ना लें। ये केवल एक आध्यात्मिक विकल्प नहीं है, ये आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब ये समझ गहरी हो जाती है, तब साधक के भीतर एक स्पष्टता आ जाती है कि उसे किस दिशा में चलना है। तब वो बाहरी उपलब्धियों और अस्थायी सुखों के पीछे भागने के बजाय उस शाश्वत सत्य की ओर मुड़ता है जो केवल नाम में ही निहित है। नाम ही मार्ग है, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखाता है। नाम ही साधन है, क्योंकि उसी के माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं। और अंततः नाम ही लक्ष्य है, क्योंकि उसी में भगवान का साक्षात अनुभव होता है। परमहंसा योगानंद ने भी यही संकेत दिया कि जब साधक निरंतरता के साथ नाम में डूब जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब नाम और साधक के बीच का भेद समाप्त हो जाता है, और वही एकत्व आध्यात्मिक पूर्णता का द्वार बनता है। इसलिए आज इसी क्षण एक दृढ़ संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। संकल्प केवल शब्द नहीं होता, यह भीतर की दिशा को निर्धारित करता है। जब आप ये निश्चय करते हैं कि मैं अपनी अधूरी साधना इस जन्म में पूरी करूंगा, तो आप अपनी चेतना को एक निश्चित लक्ष्य की ओर स्थापित कर देते हैं। फिर परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, ये संकल्प आपको बार बार उसी मार्ग पर वापस ले आता है। और जब अनेक साधक एक साथ इस भावना को प्रकट करते हैं, जय जय श्री राधे या मैं नाम जप जारी रखूंगा, तो वो केवल एक टिप्पणी नहीं रहती, वो एक सामूहिक ऊर्जा बन जाती है जो सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और अंत में यही प्रार्थना है कि आपका मन स्थिर हो, आपका जप केवल यांत्रिक ना रहे बल्कि गहराई से भरा हो। और एक दिन ऐसा आए जब आपका लिया हुआ नाम केवल ध्वनि ना रह जाए बल्कि सजीव अनुभव बन जाए। जब नाम लेते ही भीतर दिव्यता का स्पर्श होने लगे, जब मन स्वतः शांत हो जाए, और जब आपको ये अनुभव होने लगे कि आप अकेले नहीं हैं बल्कि उस परम सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, उसी क्षण साधना पूर्णता की ओर बढ़ती है। ईश्वर आपको उस अवस्था तक पहुंचने की शक्ति दें। बोलो जय जय श्री सीताराम। नमो नमः।